ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं तगडादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजं। वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष बाण लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव के रूप में आना तुम शिव के रूप में आना। पार्वती जी को साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके
चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हे मेरे आराध्य भोलेनाथ, हे गौरी पुत्र गणेश, हे माँ पार्वती, हे मेरे आराध्य पुत्र कार्तिकेय जी, आराध्य पुत्री अशोक सुंदरी, आराध्य हंस अंजनी पुत्र पवन सुत श्री राम भक्त हनुमान जी, देव गंगा जमुना सरस्वती तीर्थराज प्रयाग माँ विंध्यवासिनी, सूर्य चंद्र पृथ्वी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं शिव महापुराण का द्वितीय सती खंड का पाठ करने जा रहा हूँ। हे शिव भक्त गणों, उसमें जो कुछ भी त्रुटि होगी उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। हे भोलेनाथ, आपसे बार बार मैं क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शुद्धता नहीं है कि मैं शिव महापुराण का पाठ कर सकूं। फिर भी हे प्रभु, मैं शिव महापुराण का पाठ हिंदी में अक्षरशः पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हे प्रभु, जो कुछ भी त्रुटि होगी उसको क्षमा करने की कृपा करें प्रभु, क्षमा करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। द्वितीय सती खंड प्रारंभ। पहला अध्याय, सती आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव अब आप मुझे यह सुनाइए कि जो महेशान, कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, जिनकी विष्णुवाद सभी देवता पूजा करते थे, जो सत्पुरुषों की गति निर्विकार महाप्रभु और योगी थे, वही तप करती हुई मंगल स्वरूप एक परम से श्रेष्ठ स्त्री और साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई। हे ब्रह्मा, यह सब बात और भी जो हो वह सब कथा आप मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनिवर्य, सुनो, अब मैं यह शुभ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया, और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा, और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिव जी की भक्ति की, तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हठ नहीं छोड़ा, और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया, और अपने पुत्र दक्ष से असिकनी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमण करने लगे। रुद्र के गृहस्थाश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। उधर शिव जी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया।
और वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु अपने जामात्री महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गई। वहां यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुनकर देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला दिया, फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं, फिर वही हिमालय की पुत्री हुई जिसका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मनुष्यों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का पहला अध्याय समाप्त हुआ। ओम दूसरा अध्याय शिव पार्वती चरित्र और पुष्प वाणोत्पत्ति। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर नारद जी फिर पापनाशनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्त नहीं होता हूँ। हे विश्व के रचयिता, मैं दिव्य सती शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री करने में कैसे हो गया, दक्ष कोप से सती ने कैसे शरीर त्यागा और हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई, उसका उग्र तप, विवाद, कामनाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और गुह से भी गुह परम पावन और दिव्य यश सुनो। पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्ह मात्र सत्य, असत से परे शिव स्वरूप निर्विकारी और परापर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु, दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तभी से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और लय करता रुद्र हुए, और तभी से सदाशिव के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्यादि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजापतियों को बनाया। मैं सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैंने मरीच, अत्र, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। और जब मैं तत्क्षण मेरे भौहों के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा, और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला प्राणी, काले बालों से युक्त,
श्याम राज के समान स्थूल काय वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने कांता की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंधित निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता आई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि ब्रह्मा, मुझे क्या आज्ञा है, मुझे उसमें लगाइए जिसके करने से मेरा आदर होए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो, मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्प बाण होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि की प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके पश्चात सब मरीच आदि मुनियों ने उनका यह अभिप्राय जानकर उसका यथोचित नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया था, इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमथ होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है। इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन और चौथा कंदर्प इसलिए होगा कि तुम में बहुत अहंकार है। तुम्हारे समान कोई देवता पराक्रमी और सर्वव्यापक नहीं होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामनी स्त्री देंगे जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर दिया। तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, तोषण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। उसने इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया। सबके मन में विकार हुआ। वे विकृत हुए। सभी बार बार संध्या को देखने लगे। उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझ में उन 400 भाव जागृत हो गए। संध्या में भी विकार आया। वह भी ऋषियों पर कटाक्षपात करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मरीच, अत्रि और दक्ष आज सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर काम को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। उसने महेशान की स्तुति की। मैं ब्रह्मा भी वहीं उपस्थित हुआ। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिव जी हंसते और मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विद्वान जन माता, बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूल कर भी कुदृष्टि से नहीं न देखें। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विराजमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर वे सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीच आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? हाँ, जिसके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती हों, उनके साथ शास्त्र संगीत कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोग पितामह शिव जी ने
इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर मैं पसीने से भीगा रहा। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्रस्वता पितृगण उत्पन्न हुए, 86,000 वहैसद पितर हुए, और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उसे देख क्रतु आदि भी स्खलित हो गए, और उनसे जो वीर्य भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वह संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को शाप दे दिया था कि जा तू शिव जी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुन रथ का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंक कर मेरे चरणों पर आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों दे दिया? क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हैं। मैंने तो आपका कोई बिगाड़ नहीं किया। आप ही ने तो कहा था कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और शंभु ये सभी तुम्हारे वश में हैं। जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की है। हे जगत पिता, मैं निरपराध हूँ, मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों देते हैं? ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा, यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुझे श्राप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे, और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पितामह अंतर्धान हो गया। सब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 4था अध्याय काम विवाह। नारद जी बोले, हे महापंडित विष्णु जी के शिष्य, हे लोकों के कल्याणकर्ता प्रभु ब्रह्मा जी, यह तो शिव लीला की अमृतमय अद्भुत कथा आपने सुनाई, परंतु इसके पश्चात हे तात फिर क्या हुआ वह भी आप कहिए, क्योंकि शंभु की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए, तब दक्ष जी ने कंदर्प से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुणवारी मेरी देह से यह रूप गुण युक्त कन्या उत्पन्न हुई है, तुम इसे अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करो। हे काम, यह सदा तुम्हारी सहचारिणी तथा काम तुम्हारे वश में रहने वाली है। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रखकर उसे कंदर्प के आगे कर दे दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। संपूर्ण सुंदरताओं का सदन ऐसी लक्ष्मी की भांति शोभायमान, 12 आभरणों से युक्त, खोड़स श्रृंगार वाली, सब लोगों को मोहित करने वाली और अपनी शोभा से 10 दिशाओं को शोभित करने वाली ऐसी रति को देख कर काम ने बड़ी उत्सुकता से उसे ऐसे ग्रहण किया मानो प्रेम से आई हुई लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने ग्रहण किया हो। उस समय काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ कह न सका। हे तात, नारद
उस समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। काम भी अत्यंत सुख पाकर सब दुखों से रहित हो गया। दक्ष पुत्री रति भी काम को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर तो जैसे योगी विद्या को ग्रहण करता है, वैसे ही रतिपति कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण किया और रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हुई, जैसे लक्ष्मी विष्णु भगवान को पाकर प्रसन्न हुई हो। इस श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। पांचवा अध्याय संध्या का तप। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इतना कहा, तब उनके वचनों को सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे महामते, आपने चंद्रमौल शिव जी की यह जो परम पावन कथा सुनाई है, उसके लिए आपको धन्यवाद है। परंतु यह तो कहिए कि जब आप सभी महान देवताओं प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री रति को काम के साथ अर्पित कर चले गए, तब वहां संध्या ने क्या किया? विवाहोपरांत संध्या के चरित्र को मुझे बतलाइए। तब तक वेद्या ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। जो संध्या अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई, उसे मेधा तिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधा तिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। यह सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं अपनी कन्या संध्या को देखकर काम से पीड़ित हुआ, किंतु शिव जी के भय से पतित नहीं हुआ और जितेंद्रिय ऋषियों का भी मन विचलित हो गया तथा काम के भाव को देख संध्या भी अत्यंत दुखी हुई और मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया तथा शिव जी भी चले गए। तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने आद्योपांत वृत्तांत पर गंभीरता से विचार किया और सोचा कि अब जैसे भी हो, यदि शीघ्र ही मेरे तथा कामाद सबके पापों को तमनार्थ उसकी शुद्धि का फल मुझे शीघ्र ही मिल जावे तो अच्छा हो, क्योंकि ब्रह्मा जी तो साफ दे ही चुके हैं। भला मुझसे बढ़कर पापनी कौन है जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हों। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी न हो। मैं तप की कठिन मर्यादा का स्थापना कर शरीर त्यागूंगी। भला मेरे जिस शरीर की स्वयं पिता और भ्राताओं ने इच्छा की, उस शरीर को रखने का क्या अर्थ है। हाँ, मैंने पिता और भाइयों में काम उत्पन्न किया, अब यह शरीर पूर्ण और साधन के योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संज्ञातात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला कि हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई मनुष्य वनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्योंकि अब उसमें वह चपलता नहीं है और वह अपने पूर्व मृत्यु को विचार कर अपना प्राण त्यागना चाहती है। अब वह तप के द्वारा मर्यादा की भी मर्यादा स्थापित करेगी, परंतु हे तात, अभी तक वह तप के किसी भाव को जानती नहीं है। अतः जैसे ही उसको इष्ट की प्राप्ति हो, उसे तुम वैसा ही उपदेश करो।
हे मुनि, यदि आवश्यकता हो तो तुम अपने इस रूप को छोड़ दूसरा रूप धरकर भी उसके निकट तप की क्रियाओं को दिखलाओ। दूसरे रूप की इसलिए आवश्यकता है कि उसने यह मेरा और तुम्हारा रूप पहले ही देखा है, जिसका उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। इस कारण तुम्हारे इस रूप में वह कुछ प्राप्त न कर सकेगी, अतः तुम दूसरा रूप धारण कर लेना। हे नारद, वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह संध्या के निकट पहुंचे। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंच वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि यह छिपाने योग्य न हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम उदास क्यों हो? तब अग्र की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझें तो मुझे उपदेश करें। यही मेरा गुप्त कार्य है, दूसरा कुछ नहीं। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब उस नियतात्मा तप में उद्योग को धारण करने वाली संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा, तो तुम अब परम आराध्य शिव जी को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो। इससे तुम्हारे सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय। ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं। इससे निस्संदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे सब मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। इत शिशु महापुराण द्वितीय सती खंड का 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम कर्पूरवैगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भौमोहानि शैखं नमामि। त्वमेव माता जगता, त्वमेव बन्धुसखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय विष्णुमंगलाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आरती की जय श्री शिव महापुराण की। आरती की जय शिव महापुराण की। गणेश कार्तिक अशोक सुंदरी संग विराजे। आदिशक्ति संग शिश गंग विराजे।
आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 जय जय जय